क्या बख्तावर ड्रामा के एपिसोड 8 में मलिक दिलावर को पता चल जाएगा कि बख्तो लड़का नहीं लड़की है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट होता है तो मौलवी साहब भागते भागते आता है और बख्तावर को बुलाता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बख्तावर भागती है, शीदा और बख्तावर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सर्जरी होगी, आप बिल जमा करा दें। जब बख्तावर वहाँ जाती है और पता करती है कि सर्जरी पर कितने पैसे लगेंगे, वो बिल बना देते हैं कि 10,000। सीधा भागता है और ATM से पैसे निकाल लाता है और उधर बिल जमा करा देता है। बख्तावर कहती है कि बख्तो आपको पैसे दे देगा। फिर बख्तावर अपनी माँ के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी कल सर्जरी होगी आपकी और आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी सर्जरी के इतने सारे पैसे कौन देगा? बख्तावर कहती है कि उन पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बख्तावर उसे कहती है कि मैं मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी, अब तो मेरा फ़ोन घर में रह गया, मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी और वो हमारी मदद करेंगे। फिर बख्तावर शाम को निकल जाती है अपने घर की तरफ, तो उसके पीछे मोटरसाइकिल ले आता है और उसे कहता है कि मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। लेकिन बख्तावर कहती है कि नहीं मैं रक्शे पर चली जाऊँगी। तो फिर बख्तावर रश्का लेकर अपने घर चली जाती है। शीदा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके इंतज़ार में ठहरा रहता है। बख्तावर घर जाती है और फ़ोन उठाती है, मलिक दिलावर को फ़ोन करती है। जब मलिक दिलावर फ़ोन उठाता है तो उसे बख्तो कहता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। फिर फ़ोन बंद कर देता है। मलिक दिलावर हुरिया के साथ डिनर पर जा रहा होता है, लेकिन जब उसे ये इतला मिली वो डिनर कैंसिल कर देता है, सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। जिस पर हुरिया बहुत नाराज़ हुई और उसका गुस्सा बख्तो पर और ज़्यादा बढ़ गया। मलिक दिलावर हॉस्पिटल जाता है, उस वक्त बख्तो बख्तावर के रूप में होता है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है तो उठ खड़ी होती है। जब मलिक दिलावर वहाँ पहुँचता है, बख्तावर नमाज़ पढ़ रही होती है और अपनी माँ के लिए दुआ कर रही होती है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं बख्तो की बहन हूँ। उसे अभी तक हकीकत नहीं बताई। हॉस्पिटल में मलिक दिलावर की मुलाकात बख्तावर से होती है तो मलिक दिलावर जब बख्तावर को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारी शक्ल बख्तो से मिलती है। फिर मलिक दिलावर बख्तावर से पता करता है कि बख्तो कहाँ है। कहती है वो तो घर गया हुआ है। फिर मलिक दिलावर खैरियत दरियाफ्त करके वहाँ से चला आता है। जब रात को बख्तो जॉब से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में शीदा और उसके दोस्त होते हैं। वो कहते हैं कि सिगरेट पियो। दूसरी तरफ बख्तावर की माँ घर में परेशान थी कि बख्तावर क्यों लेट हो गई है। जब बख्तावर घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कहाँ गई थी। बख्तावर कहती है कि बस लेट हो गई। फिर बख्तावर की माँ उसे कहती है सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो बख्तावर कहती है कि शायद मेरे कपड़ों से आ रही होगी। उसकी माँ कहती है कि सीधा बताओ। फिर बख्तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में जैसे जीऊँ। तो इस पर उसकी माँ उसको थप्पड़ दे मारती है, उससे नाराज़ हो जाती है। बख्तो के एहसास होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। मलिक दिलावर आता है और अमीन को कहता है कि बख्तो कहाँ है। अगर बख्तो अभी तक घर नहीं गया तो उसको छोड़ आओ। तो अमीन कहता है वो तो घर चला गया था। मलिक दिलावर कहता है कि आपको मैं बात बताऊँ, बख्तो पर मुझे शक है, वो इश्क मशूकी के चक्कर में पड़ गया है। तो मलिक दिलावर ये कहकर इस बात को झटक देता है वो तो सादा सीधा बंदा है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। फिर अमीन कहता है कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो। मलिक दिलावर वहाँ से चला जाता है और अमीन भी। दूसरे दिन जब मलिक दिलावर ऑफिस जाता है और अमीन को कहता है कि बख्तो अभी तक नहीं आया। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है उसने जॉब छोड़ दी। और मलिक दिलावर कहता है कि अगर आप कहते हो तो मेरा एक जानने वाला है, वो बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसको रख दूँ बख्तो की जगह। मलिक दिलावर कहता है कि नहीं, कि मैं बख्तो का इंतज़ार करूँगा। जब हुरिया मलिक दिलावर घर आती है और मलिक दिलावर की माँ को कहती है कि दिलावर कहाँ है। वो कहती है कि वो तो ऑफिस में है। उसकी माँ कहती है कि जब तुम उसकी बीवी बनकर यहाँ हमारे घर आ जाओगी मैं घर वाली जिम्मेदारी आपको दे दूँगी। इसे अब नहीं होता। हुरिया कहती है कि नहीं, घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं, मैं तो ऑफिस का काम करूँगी। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुरिया और उसका बाप और उसका भाई मलिक दिलावर और उसके बाप की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इस घर में आ रही है ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा कर सके। और चैरिटी का प्रोग्राम भी इसलिए शुरू किया हुआ है कि ताकि मलिक दिलावर उससे मुतासर हो और उससे शादी के लिए राज़ी हो जाए। क्या बख्तावर ड्रामा के एपिसोड 8 में मलिक दिलावर को पता चल जाएगा कि बख्तो लड़का नहीं लड़की है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट होता है तो मौलवी साहब भागते भागते आता है और बख्तावर को बुलाता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बख्तावर भागती है, शीदा और बख्तावर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सर्जरी होगी, आप बिल जमा करा दें। जब बख्तावर वहाँ जाती है और पता करती है कि सर्जरी पर कितने पैसे लगेंगे, वो बिल बना देते हैं कि 10,000। सीधा भागता है और ATM से पैसे निकाल लाता है और उधर बिल जमा करा देता है। तो बख्तावर कहती है
कि बख्त तो आपको पैसे दे देगा। फिर बख्तावर अपनी माँ के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी कल सर्जरी होगी आपकी और आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी सर्जरी के इतने सारे पैसे कौन देगा। बख्तावर कहती है कि उन पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बख्तावर उसे कहती है कि मैं मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी, अब तो मेरा फ़ोन घर में रह गया, मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी और वो हमारी मदद करेंगे। फिर बख्तावर शाम को निकल जाती है अपने घर की तरफ। तो उसके पीछे मोटरसाइकिल ले आता है और उसे कहता है कि मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लेकिन बख्तावर कहती है कि नहीं मैं रिक्शे पर चली जाऊंगी। तो फिर बख्तावर रिक्शा लेकर अपने घर चली जाती है। शीदा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके इंतज़ार में ठहरा रहता है। बख्तावर घर जाती है और फ़ोन उठाती है, मलिक दिलावर को फ़ोन करती है। जब मलिक दिलावर फ़ोन उठाता है तो उसे बख्तो कहता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। फिर फ़ोन बंद कर देता है। मलिक दिलावर हुरिया के साथ डिनर पर जा रहा होता है, लेकिन जब उसे ये इतला मिली वो डिनर कैंसिल कर देता है, सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। जिस पर हुरिया बहुत नाराज़ हुई और उसका गुस्सा बख्तो पर और ज़्यादा बढ़ गया। मलिक दिलावर हॉस्पिटल जाता है, उस वक्त बख्तो बख्तावर के रूप में होता है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है तो उठ खड़ी होती है। जब मलिक दिलावर वहाँ पहुँचता है, बख्तावर नमाज़ पढ़ रही होती है और अपनी माँ के लिए दुआ कर रही होती है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं बख्तो की बहन हूँ। उसे अभी तक हकीकत नहीं बताई। हॉस्पिटल में मलिक दिलावर की मुलाकात बख्तावर से होती है। तो मलिक दिलावर जब बख्तावर को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारी तो शक्ल बख्तो से मिलती है। फिर मलिक दिलावर बख्तावर से पता करता है कि बख्तो कहाँ है। कहती है कि वो तो घर गया हुआ है। फिर मलिक दिलावर खैरियत दरियाफ्त करके वहाँ से चला आता है। जब रात को बख्तो जॉब से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में शीदा और उसके दोस्त होते हैं। वो कहते हैं कि सिगरेट पियो। दूसरी तरफ बख्तावर की माँ घर में परेशान थी कि बख्तावर क्यों लेट हो गई है। जब बख्तावर घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कहाँ गई थी। बख्तावर कहती है कि बस लेट हो गई। फिर बख्तावर की माँ उसे कहती है सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो बख्तावर कहती है कि शायद मेरे कपड़ों से आ रही होगी। उसकी माँ कहती है कि सीधा बताओ। फिर बख्तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में जैसे जीऊँ। तो इस पर उसकी माँ उसको थप्पड़ दे मारती है, उससे नाराज़ हो जाती है। बख्तो के एहसास होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मलिक दिलावर आता है और अमीन को कहता है कि बख्तो कहाँ है। अगर बख्तो अभी तक घर नहीं गया तो उसको छोड़ आओ। तो अमीन कहता है वो तो घर चला गया था। मलिक दिलावर कहता है कि आपको मैं बात बताऊँ, बख्तो पर मुझे शक है, वो आशिक की मशूकी के चक्कर में पड़ गया है। तो मलिक दिलावर ये कहकर इस बात को झटक देता है वो तो सादा सीधा बंदा है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। फिर अमीन कहता है कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो। मलिक दिलावर वहाँ से चला जाता है और अमीन भी। दूसरे दिन जब मलिक दिलावर ऑफिस जाता है और अमीन को कहता है कि बख्तो अभी तक नहीं आया। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है उसने जॉब छोड़ दी। और मलिक दिलावर कहता है कि अगर आप कहते हो तो मेरा एक जानने वाला है, वो बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसको रख दूँ बख्तो की जगह। मलिक दिलावर कहता है कि नहीं, कि मैं बख्तो का इंतज़ार करूँगा। जब हुरिया मलिक दिलावर घर आती है और मलिक दिलावर की माँ कहती है कि दिलावर कहाँ है। वो कहती है कि वो तो ऑफिस में है। उसकी माँ कहती है कि जब तुम उसकी बीवी बन कर यहाँ हमारे घर आ जाओगी मैं घर वाली जिम्मेदारी आपको दे दूँगी। इसे अब नहीं होता। हुरिया कहती है कि नहीं, घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं, मैं तो ऑफिस का काम करूँगी। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुरिया और उसका बाप और उसका भाई मलिक दिलावर उसके बाप की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इस घर में आ रही है ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा कर सके। और चैरिटी का प्रोग्राम भी इसलिए शुरू किया हुआ है कि ताकि मलिक दिलावर उससे मुतासर हो और उससे शादी के लिए राज़ी हो जाए। क्या बख्तावर ड्रामा के एपिसोड 8 में मलिक दिलावर को पता चल जाएगा कि बख्तो लड़का नहीं लड़की है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट होता है तो मौलवी साहब भागते भागते आता है और बख्तावर को बुलाता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बख्तावर भागती है। शीदा और बख्तावर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सर्जरी होगी, आप बिल जमा करा दें। जब बख्तावर वहाँ जाती है और पता करती है कि सर्जरी पर कितने पैसे लगेंगे, वो बिल बना देते हैं कि 10,000। शीदा भागता है और ATM से पैसे निकाल लाता है और उधर बिल जमा करा देता है। तो बख्तावर कहती है कि बख्तो आपको पैसे दे देगा। फिर बख्तावर अपनी माँ के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी कल सर्जरी होगी आपकी और आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी सर्जरी के इतने सारे पैसे कौन देगा। बख्तावर कहती है कि उन पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बख्तावर उसे कहती है कि मैं मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी, अब तो मेरा फ़ोन घर में रह गया, मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी और वो हमारी मदद करेंगे। फिर बख्तावर शाम को निकल जाती है अपने घर की तरफ।
تو اس کے پیچھے موٹر سائیکل لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، لیکن بختاور کہتی ہے کہ نہیں میں رکشے پر چلی جاؤں گی۔ پھر بختاور رکشہ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیدہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے انتظار میں ٹھہرا رہتا ہے۔ بختاور گھر جاتی ہے اور فون اٹھاتی ہے، ملک دلاور کو فون کرتی ہے۔ جب ملک دلاور فون اٹھاتا ہے تو اسے بختو کہتا ہے کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر فون بند کر دیتا ہے۔ ملک دلاور حوریہ کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اطلاع ملی وہ ڈنر کینسل کر دیتا ہے، سیدھے ہاسپٹل چلا جاتا ہے، جس پر حوریہ بہت ناراض ہوئی اور اس کا غصہ بختو پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ ملک دلاور ہاسپٹل جاتا ہے، اس وقت بختو بختاور کے روپ میں ہوتا ہے۔ جب بختاور ملک دلاور کو دیکھتی ہے تو اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب ملک دلاور وہاں پہنچتا ہے، بختاور نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ جب بختاور ملک دلاور کو دیکھتی ہے خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بختو کی بہن ہوں، اسے ابھی تک حقیقت نہیں بتائی۔ ہاسپٹل میں ملک دلاور کی ملاقات بختاور سے ہوتی ہے تو ملک دلاور جب بختاور کو دیکھتے ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہاری تو شکل بختو سے ملتی ہے۔ پھر ملک دلاور بختاور سے پتہ کرتا ہے کہ بختو کہاں ہے، کہتی ہے کہ وہ تو گھر گیا ہوا ہے۔ پھر ملک دلاور خیریت دریافت کر کے وہاں سے چلا آتا ہے۔ جب رات کو بختو جاب سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں شیدہ اور اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پیو۔ دوسری طرف بختاور کی ماں گھر میں پریشان تھی کہ بختاور کیوں لیٹ ہو گئی ہے۔ جب بختاور گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہاں گئی تھی، بختاور کہتی ہے کہ بس لیٹ ہو گئی۔ پھر بختاور کی ماں اسے کہتی ہے سگریٹ کی سمیل کہاں سے آ رہی ہے، بختاور کہتی ہے کہ شاید میرے کپڑوں سے آ رہی ہوگی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ سیدھا بتاؤ۔ پھر بختو غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں جیسے جیوں، تو اس پر اس کی ماں اس کو تھپڑ دے مارتی ہے، اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ بختو کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملک دلاور آتا ہے اور امین کو کہتا ہے کہ بختو کہاں ہے، اگر بختو ابھی تک گھر نہیں گیا تو اس کو چھوڑ آؤ، تو امین کہتا ہے وہ تو گھر چلا گیا تھا۔ ملک دلاور کہتا ہے کہ آپ کو میں بات بتاؤں، بختو پر مجھے شک ہے، وہ عشق مشوقی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ تو ملک دلاور یہ کہہ کر اس بات کو جھٹک دیتا ہے وہ تو سادہ سیدھا بندہ ہے، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا۔ پھر امین کہتا ہے کہ ہاں صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ملک دلاور وہاں سے چلا جاتا ہے اور امین بھی۔ دوسرے دن جب ملک دلاور آفس جاتا ہے وہ امین کو کہتا ہے کہ بختو ابھی تک نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس نے جاب چھوڑ دی۔ اور ملک دلاور کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو تو میرا ایک جاننے والا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، میں اس کو رکھ دوں بختو کی جگہ۔ ملک دلاور کہتا ہے کہ نہیں، کہ میں بختو کا انتظار کروں گا۔ جب حوریہ ملک دلاور گھر آتی ہے اور ملک دلاور کی ماں کو کہتی ہے کہ دلاور کہاں ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ تو آفس میں ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جب تم اس کی بیوی بن کر یہاں ہمارے گھر آ جاؤ گی میں گھر والی ذمہ داریاں آپ کو دے دوں گی، اسے اب نہیں ہوتا۔ حوریہ کہتی ہے کہ نہیں، گھر کے کاموں کے لیے تو نوکر چاکر ہیں، میں تو آفس کا کام کروں گی۔ اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حوریہ اور اس کا باپ اور اس کا بھائی ملک دلاور اور اس کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس گھر میں آ رہی ہے تاکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اور چیریٹی کا پروگرام بھی اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ ملک دلاور اس سے متاثر ہو اور اسے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ کیا بختاور ڈرامہ کے ایپیسوڈ 8 میں ملک دلاور کو پتہ چل جائے گا کہ بختو لڑکا نہیں لڑکی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بختاور کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مولوی صاحب بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور بختاور کو بلاتا ہے کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بختاور بھاگتی ہے، شیدہ اور بختاور اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی سرجری ہوگی، آپ بل جمع کرا دیں۔ جب بختاور وہاں جاتی ہے اور پتہ کرتی ہے کہ سرجری پر کتنے پیسے لگیں گے، وہ بل بنا دیتے ہیں کہ 10,000۔ شیدہ بھاگتا ہے اور ATM سے پیسے نکال لاتا ہے اور ادھر بل جمع کرا دیتا ہے۔ تو بختاور کہتی ہے کہ بختو آپ کو پیسے دے دے گا۔ پھر بختاور اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کی کل سرجری ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی بالکل۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری سرجری کے اتنے سارے پیسے کون دے گا؟ بختاور کہتی ہے کہ ان پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بختاور اسے کہتی ہے کہ میں ملک دلاور کو فون کروں گی، اب تو میرا فون گھر میں رہ گیا، ملک دلاور کو فون کروں گی اور وہ ہماری مدد کریں گے۔ پھر بختاور شام کو نکل جاتی ہے اپنے گھر کی طرف، تو اس کے پیچھے موٹر سائیکل لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، لیکن بختاور کہتی ہے کہ نہیں میں رکشے پر چلی جاؤں گی۔ پھر بختاور رکشہ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیدہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے انتظار میں ٹھہرا رہتا ہے۔ بختاور گھر جاتی ہے اور فون اٹھاتی ہے، ملک دلاور کو فون کرتی ہے۔ جب ملک دلاور فون اٹھاتا ہے تو اسے بختو کہتا ہے کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر فون بند کر دیتا ہے۔ ملک دلاور حوریہ کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اطلاع ملی وہ ڈنر کینسل کر دیتا ہے، سیدھے ہاسپٹل چلا جاتا ہے، جس پر حوریہ بہت ناراض ہوئی
और उसका गुस्सा बख्तो पर और ज़्यादा बढ़ गया। मलिक दिलावर हॉस्पिटल जाता है। उस वक्त बख्तो बख्तावर के रूप में होता है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है तो उठ खड़ी होती है। जब मलिक दिलावर वहाँ पहुँचता है, बख्तावर नमाज़ पढ़ रही होती है और अपनी माँ के लिए दुआ कर रही होती है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है, खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं बख्तो की बहन हूँ। उसे अभी तक हकीकत नहीं बताई। हॉस्पिटल में मलिक दिलावर की मुलाकात बख्तावर से होती है। तो मलिक दिलावर जब बख्तावर को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारी तो शक्ल बख्तो से मिलती है। फिर मलिक दिलावर बख्तावर से पता करता है कि बख्तो कहाँ है। कहती है कि वो तो घर गया हुआ है। फिर मलिक दिलावर खैरियत दरियाफ्त करके वहाँ से चला आता है। जब रात को बख्तो जॉब से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में शीदा और उसके दोस्त होते हैं। वो कहते हैं कि सिगरेट पियो। दूसरी तरफ बख्तावर की माँ घर में परेशान थी कि बख्तावर क्यों लेट हो गई है। जब बख्तावर घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कहाँ गई थी। बख्तावर कहती है कि बस लेट हो गई। फिर बख्तावर की माँ उसे कहती है सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो बख्तावर कहती है कि शायद मेरे कपड़ों से आ रही होगी। उसकी माँ कहती है कि सीधा बताओ। फिर बख्तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में जैसे जीऊँ। तो इस पर उसकी माँ उसको थप्पड़ दे मारती है। उससे नाराज़ हो जाती है। बख्तो को एहसास होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। मलिक दिलावर आता है और अमीन को कहता है कि बख्तो कहाँ है। फिर बख्तो अभी तक घर नहीं गया तो उसको छोड़ आओ। तो अमीन कहता है वो तो घर चला गया था। मलिक दिलावर कहता है कि आपको मैं बात बताऊं, बख्तो पर मुझे शक है, वो आशिक मशूकी के चक्कर में पड़ गया है। तो मलिक दिलावर ये कहकर इस बात को झटक देता है वो तो सादा सीधा बंदा है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। फिर अमीन कहता है कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो। मलिक दिलावर वहाँ से चला जाता है और अमीन भी। दूसरे दिन जब मलिक दिलावर ऑफिस जाता है और अमीन को कहता है कि बख्तो अभी तक नहीं आया। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है उसने जॉब छोड़ दी। और मलिक दिलावर कहता है कि अगर आप कहते हो तो मेरा एक जानने वाला है, वो बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसको रख दूँ बख्तो की जगह। मलिक दिलावर कहता है कि नहीं, कि मैं बख्तो का इंतज़ार करूँगा। जब हुरिया मलिक दिलावर घर आती है, मलिक दिलावर की माँ कहती है कि दिलावर कहाँ है। वो कहती है कि वो तो ऑफिस में है। उसकी माँ कहती है कि जब तुम उसकी बीवी बनकर यहाँ हमारे घर आ जाओगी, मैं घर वाली जिम्मेदारी आपको दे दूँगी। इसे अब नहीं होता। हुरिया कहती है कि नहीं नहीं, घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं, मैं तो ऑफिस का काम करूँगी। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुरिया और उसका बाप और उसका भाई मलिक दिलावर उसके बाप की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इस घर में आ रही है ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा कर सके। और चैरिटी का प्रोग्राम भी इसलिए शुरू किया हुआ है कि ताकि मलिक दिलावर उससे मुतासर हो और उससे शादी के लिए राज़ी हो जाए। क्या बख्तावर ड्रामा के एपिसोड 8 में मलिक दिलावर को पता चल जाएगा कि बख्तो लड़का नहीं लड़की है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट होता है तो मौलवी साहब भागते भागते आता है और बख्तावर को बुलाता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बख्तावर भागती है। शीदा और बख्तावर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सर्जरी होगी, आप बिल जमा करा दें। जब बख्तावर वहाँ जाती है और पता करती है कि सर्जरी पर कितने पैसे लगेंगे, वो बिल बना देते हैं कि 10,000। सीधा भागता है और ATM से पैसे निकाल लाता है और उधर बिल जमा करा देता है। बख्तावर कहती है कि बख्तो आपको पैसे दे देगा। फिर बख्तावर अपनी माँ के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी कल सर्जरी होगी आपकी और आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी सर्जरी के इतने सारे पैसे कौन देगा। बख्तावर कहती है कि उन पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बख्तावर उसे कहती है कि मैं मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी, अब तो मेरा फ़ोन घर में रह गया, मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी और वो हमारी मदद करेंगे। फिर बख्तावर शाम को निकल जाती है अपने घर की तरफ। तो उसके पीछे मोटरसाइकिल ले आता है और उसे कहता है कि मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। लेकिन बख्तावर कहती है कि नहीं नहीं, मैं रक्शे पर चली जाऊँगी। तो फिर बख्तावर रश्का लेकर अपने घर चली जाती है। शीदा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके इंतज़ार में ठहरा रहता है। बख्तावर घर जाती है और फ़ोन उठाती है, मलिक दिलावर को फ़ोन करती है। जब मलिक दिलावर फ़ोन उठाता है तो उसे बख्तो कहता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। फिर फ़ोन बंद कर देता है। मलिक दिलावर हुरिया के साथ डिनर पर जा रहा होता है, लेकिन जब उसे ये इतला मिली वो डिनर कैंसिल कर देता है, सीधा हॉस्पिटल चला जाता है, जिस पर हुरिया बहुत नाराज़ हुई और उसका गुस्सा बख्तो पर और ज़्यादा बढ़ गया। मलिक दिलावर हॉस्पिटल जाता है। उस वक्त बख्तो बख्तावर के रूप में होता है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है तो उठ खड़ी होती है। जब मलिक दिलावर वहाँ पहुँचता है, बख्तावर नमाज़ पढ़ रही होती है और अपनी माँ के लिए दुआ कर रही होती है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है, खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं बख्तो की बहन हूँ। उसे अभी तक हकीकत नहीं बताई। हॉस्पिटल में मलिक दिलावर की मुलाकात बख्तावर से होती है। तो मलिक दिलावर जब बख्तावर को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारी तो शक्ल बख्तो से मिलती है। फिर मलिक दिलावर बख्तावर से पता करता है कि बख्तो कहाँ है। कहती है कि वो तो घर गया हुआ है।
پھر ملک دلاور خیریت دریافت کر کے وہاں سے چلا آتا ہے۔ جب رات کو بختور جاب سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں شیدا اور اس کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پیو۔ دوسری طرف بختور کی ماں گھر میں پریشان تھی کہ بختور کیوں لیٹ ہو گئی ہے۔ جب بختور گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہاں گئی تھی۔ بختور کہتی ہے کہ بس لیٹ ہو گئی۔ پھر بختور کی ماں اسے کہتی ہے سگریٹ کی سمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ بختور کہتی ہے کہ شاید میرے کپڑوں سے آ رہی ہوگی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ سیدھا بتاؤ۔ پھر بختور غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں جیسے جیوں۔ تو اس پر اس کی ماں اس کو تھپڑ دے مارتی ہے، اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ بختور کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملک دلاور آتا ہے اور امین کو کہتا ہے کہ بختور کہاں ہے۔ اگر بختور ابھی تک گھر نہیں گیا تو اس کو چھوڑ آؤ۔ تو امین کہتا ہے وہ تو گھر چلا گیا تھا۔ ملک دلاور کہتا ہے کہ آپ کو میں بات بتاؤں، بختور پر مجھے شک ہے، وہ عشق مشوقی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ تو ملک دلاور یہ کہہ کر اس بات کو جھٹک دیتا ہے وہ تو سادہ سیدھا بندہ ہے، وہ بھلا ایسا کیوں کرے گا۔ پھر امین کہتا ہے کہ ہاں صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ملک دلاور وہاں سے چلا جاتا ہے اور امین بھی۔ دوسرے دن جب ملک دلاور آفس جاتا ہے اور امین کو کہتا ہے کہ بختور ابھی تک نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس نے جاب چھوڑ دی۔ اور ملک دلاور کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو تو میرا ایک جاننے والا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، میں اس کو رکھ دوں بختور کی جگہ۔ ملک دلاور کہتا ہے کہ نہیں، کہ میں بختور کا انتظار کروں گا۔ جب حوریہ ملک دلاور گھر آتی ہے اور ملک دلاور کی ماں کو کہتی ہے کہ دلاور کہاں ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ تو آفس میں ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جب تم اس کی بیوی بن کر یہاں ہمارے گھر آ جاؤ گی، میں گھر والی ذمہ داریاں آپ کو دے دوں گی، اسے اب نہیں ہوتا۔ حوریہ کہتی ہے کہ نہیں، گھر کے کاموں کے لیے تو نوکر چاکر ہیں، میں تو آفس کا کام کروں گی۔ اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حوریہ اور اس کا باپ اور اس کا بھائی ملک دلاور اور اس کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس گھر میں آ رہی ہے تاکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اور چیریٹی کا پروگرام بھی اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ ملک دلاور اس سے متاثر ہو اور اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ کیا بختور ڈرامہ کے ایپیسوڈ 8 میں ملک دلاور کو پتہ چل جائے گا کہ بختور لڑکا نہیں لڑکی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ بختور کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مولوی صاحب بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور بختور کو بلاتا ہے کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بختور بھاگتی ہے، شیدا اور بختور اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی سرجری ہوگی، آپ بل جمع کرا دیں۔ جب بختور وہاں جاتی ہے اور پتہ کرتی ہے کہ سرجری پر کتنے پیسے لگیں گے، وہ بل بنا دیتے ہیں کہ 10,000۔ شیدا بھاگتا ہے اور ATM سے پیسے نکال لاتا ہے اور ادھر بل جمع کرا دیتا ہے۔ بختور کہتی ہے کہ بختور آپ کو پیسے دے دے گا۔ پھر بختور اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ کی کل سرجری ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی بالکل۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میری سرجری کے اتنے سارے پیسے کون دے گا۔ بختور کہتی ہے کہ ان پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ بختور اسے کہتی ہے کہ میں ملک دلاور کو فون کروں گی، اب تو میرا فون گھر میں رہ گیا، ملک دلاور کو فون کروں گی اور وہ ہماری مدد کریں گے۔ پھر بختور شام کو نکل جاتی ہے اپنے گھر کی طرف، تو اس کے پیچھے موٹر سائیکل لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا۔ لیکن بختور کہتی ہے کہ نہیں، میں رکشے پر چلی جاؤں گی۔ تو پھر بختور رکشہ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ شیدا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے انتظار میں ٹھہرا رہتا ہے۔ بختور گھر جاتی ہے اور فون اٹھاتی ہے تو ملک دلاور کو فون کرتی ہے۔ جب ملک دلاور فون اٹھاتا ہے تو اسے بختور کہتا ہے کہ میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر فون بند کر دیتا ہے۔ ملک دلاور حوریہ کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اطلاع ملی وہ ڈنر کینسل کر دیتا ہے، سیدھا ہاسپٹل چلا جاتا ہے، جس پر حوریہ بہت ناراض ہوئی اور اس کا غصہ بختور پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ ملک دلاور ہاسپٹل جاتا ہے، اس وقت بختور کے روپ میں ہوتا ہے۔ جب بختور ملک دلاور کو دیکھتی ہے تو اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب ملک دلاور وہاں پہنچتا ہے، بختور نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ جب بختور ملک دلاور کو دیکھتی ہے، خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں بختور کی بہن ہوں، اسے ابھی تک حقیقت نہیں بتائی۔ ہاسپٹل میں ملک دلاور کی ملاقات بختور سے ہوتی ہے، تو ملک دلاور جب بختور کو دیکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہاری شکل بختور سے ملتی ہے۔ پھر ملک دلاور بختور سے پتہ کرتا ہے کہ بختور کہاں ہے، کہتی ہے کہ وہ تو گھر گیا ہوا ہے۔ پھر ملک دلاور خیریت دریافت کر کے وہاں سے چلا آتا ہے۔ جب رات کو بختور جاب سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں شیدا اور اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ پیو۔ دوسری طرف بختور کی ماں گھر میں پریشان تھی کہ بختور کیوں لیٹ ہو گئی ہے۔ جب بختور گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہاں گئی تھی۔ بختور کہتی ہے کہ بس لیٹ ہو گئی۔ پھر بختور کی ماں اسے کہتی ہے سگریٹ کی سمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ بختور کہتی ہے کہ شاید میرے کپڑوں سے آ رہی ہوگی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ سیدھا بتاؤ۔ پھر بختور غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں جیسے جیوں۔
तो इस पर उसकी माँ उसको थप्पड़ दे मारती है, उससे नाराज़ हो जाती है। बख्तो को एहसास होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। मलिक दिलावर आता है और अमीन को कहता है कि बख्तो कहाँ है, अगर बख्तो अभी तक घर नहीं गया तो उसको छोड़ आओ। तो अमीन कहता है वो तो घर चला गया था। मलिक दिलावर कहता है कि आपको मैं बात बताऊं, बख्तो पर मुझे शक है, वो इश्क मशूकी के चक्कर में पड़ गया है। तो मलिक दिलावर ये कहकर इस बात को झटक देता है, वो तो सादा सीधा बंदा है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। फिर अमीन कहता है कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो। मलिक दिलावर वहाँ से चला जाता है और अमीन भी। दूसरे दिन जब मलिक दिलावर ऑफिस जाता है और अमीन को कहता है कि बख्तो अभी तक नहीं आया। वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है उसने जॉब छोड़ दी। और मलिक दिलावर कहता है कि अगर आप कहते हो तो मेरा एक जानने वाला है, वो बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसको रख दूँ बख्तो की जगह। मलिक दिलावर कहता है कि नहीं, कि मैं बख्तो का इंतज़ार करूँगा। जब हुरिया मलिक दिलावर घर आती है, मलिक दिलावर की माँ को कहती है कि दिलावर कहाँ है। वो कहती है कि वो तो ऑफिस में है। उसकी माँ कहती है कि जब तुम उसकी बीवी बनकर यहाँ हमारे घर आ जाओगी, मैं घर वाली जिम्मेदारी आपको दे दूँगी। इसे अब नहीं होता। हुरिया कहती है कि नहीं नहीं, घर के कामों के लिए तो नौकर चाकर हैं, मैं तो ऑफिस का काम करूँगी। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुरिया और उसका बाप और उसका भाई मलिक दिलावर उसके बाप की जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इस घर में आ रही है ताकि उनकी जायदाद पर कब्जा कर सके। और चैरिटी का प्रोग्राम भी इसलिए शुरू किया हुआ है कि ताकि मलिक दिलावर उससे मुतासर हो और उससे शादी के लिए राज़ी हो जाए। क्या बख्तावर ड्रामा के एपिसोड 8 में मलिक दिलावर को पता चल जाएगा कि बख्तो लड़का नहीं लड़की है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बख्तावर की माँ का एक्सीडेंट होता है तो मौलवी साहब भागते भागते आता है और बख्तावर को बुलाता है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बख्तावर भागती है, शीदा और बख्तावर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी सर्जरी होगी, आप बिल जमा करा दें। जब बख्तावर वहाँ जाती है और पता करती है कि सर्जरी पर कितने पैसे लगेंगे, वो बिल बना देते हैं कि 10,000। शीदा भागते है और ATM से पैसे निकाल लाता है और उधर बिल जमा करा देता है। तो बख्तावर कहती है कि बख्तो आपको पैसे दे देगा। फिर बख्तावर अपनी माँ के पास जाती है और उसे कहती है कि आपकी कल सर्जरी होगी आपकी और आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी सर्जरी के इतने सारे पैसे कौन देगा। बख्तावर कहती है कि उन पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। बख्तावर उसे कहती है कि मैं मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी, अब तो मेरा फ़ोन घर में रह गया, मलिक दिलावर को फ़ोन करूँगी और वो हमारी मदद करेंगे। फिर बख्तावर शाम को निकल जाती है अपने घर की तरफ। तो उसके पीछे मोटरसाइकिल ले आता है और उसे कहता है कि मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। लेकिन बख्तावर कहती है कि नहीं नहीं, मैं रक्शे पर चली जाऊँगी। तो फिर बख्तावर रश्का लेकर अपने घर चली जाती है। शीदा भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके इंतज़ार में ठहरा रहता है। बख्तावर घर जाती है और फ़ोन उठाती है, मलिक दिलावर को फ़ोन करती है। जब मलिक दिलावर फ़ोन उठाता है तो उसे बख्तो कहता है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। फिर फ़ोन बंद कर देता है। मलिक दिलावर हुरिया के साथ डिनर पर जा रहा होता है, लेकिन जब उसे ये इतला मिली वो डिनर कैंसिल कर देता है, सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। जिस पर हुरिया बहुत नाराज़ हुई और उसका गुस्सा बख्तो पर और ज़्यादा बढ़ गया। मलिक दिलावर हॉस्पिटल जाता है, उस वक्त बख्तो बख्तावर के रूप में होता है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है तो उठ खड़ी होती है। जब मलिक दिलावर वहाँ पहुँचता है, बख्तावर नमाज़ पढ़ रही होती है और अपनी माँ के लिए दुआ कर रही होती है। जब बख्तावर मलिक दिलावर को देखती है, खुश हो जाती है और उसे कहती है कि मैं बख्तो की बहन हूँ। उसे अभी तक हकीकत नहीं बताई। हॉस्पिटल में मलिक दिलावर की मुलाकात बख्तावर से होती है। तो मलिक दिलावर जब बख्तावर को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि तुम्हारी तो शक्ल बख्तो से मिलती है। फिर मलिक दिलावर बख्तावर से पता करता है कि बख्तो कहाँ है। कहती है वो तो घर गया हुआ है। फिर मलिक दिलावर खैरियत दरियाफ्त करके वहाँ से चला आता है। जब रात को बख्तो जॉब से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में शीदा और उसके दोस्त होते हैं। वो कहते हैं कि सिगरेट पियो। दूसरी तरफ बख्तावर की माँ घर में परेशान थी कि बख्तावर क्यों लेट हो गई है। जब बख्तावर घर जाती है तो उसकी माँ उसे कहती है कहाँ गई थी। बख्तावर कहती है कि बस लेट हो गई। फिर बख्तावर की माँ उसे कहती है सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो बख्तावर कहती है कि शायद मेरे कपड़ों से आ रही होगी। उसकी माँ कहती है कि सीधा बताओ। फिर बख्तो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में जैसे जीऊँ। तो इस पर उसकी माँ उसको थप्पड़ दे मारती है, उससे नाराज़ हो जाती है। बख्तो को एहसास होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। मलिक दिलावर आता है और अमीन को कहता है कि बख्तो कहाँ है, अगर बख्तो अभी तक घर नहीं गया तो उसको छोड़ आओ। तो अमीन कहता है वो तो घर चला गया था। मलिक दिलावर कहता है कि आपको मैं बात बताऊं, बख्तो पर मुझे शक है, वो इश्क मशूकी के चक्कर में पड़ गया है। तो मलिक दिलावर ये कहकर इस बात को झटक देता है, वो तो सादा सीधा बंदा है, वो भला ऐसा क्यों करेगा। फिर अमीन कहता है कि हाँ साहब आप ठीक कह रहे हो। मलिक दिलावर वहाँ से चला जाता है और अमीन भी।
دوسرے دن جب ملک دلاور آفس جاتا ہے اور امین کو کہتا ہے کہ بختو ابھی تک نہیں آیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے اس نے جاب چھوڑ دی، اور ملک دلاور کہتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو تو میرا ایک جاننے والا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، میں اس کو رکھ دوں بختو کی جگہ۔ ملک دلاور کہتا ہے کہ نہیں، کہ میں بختو کا انتظار کروں گا۔ جب حوریہ ملک دلاور گھر آتی ہے، ملک دلاور کی ماں کو کہتی ہے کہ دلاور کہاں ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ تو آفس میں ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جب تم اس کی بیوی بن کر یہاں ہمارے گھر آ جاؤ گی، میں گھر والی ذمہ داریاں آپ کو دے دوں گی، اسے اب نہیں ہوتا۔ حوریہ کہتی ہے کہ نہیں، گھر کے کاموں کے لیے تو نوکر چاکر ہیں، میں تو آفس کا کام کروں گی۔ اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حوریہ اور اس کا باپ اور اس کا بھائی ملک دلاور اور اس کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس گھر میں آ رہی ہے تاکہ ان کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اور چیریٹی کا پروگرام بھی اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ تاکہ ملک دلاور اس سے متاثر ہو اور اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔